जय भीम साथियों, जय भीम। और साथियों, आज मैं आपसे अपील कर रहा हूँ और हाथ जोड़कर अपील कर रहा हूँ, प्लीज़ मेरी बात पर यकीन लाएं और मुझ पर ज़रूर भरोसा करें। आपने भरोसा किया है देश के चौकीदार पर, जो देश को तिल तिल लूट रहा है। और कुछ पंक्तियों के माध्यम से मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि हमें कितना कमज़ोर कर दिया गया है, कितनी हमारे पैरों के नीचे से मिट्टी खींच ली गई है, कितना हमें खाई में पाटा जा रहा है। साथियों, आज हमारे देश को किस कदर लूट लिया गया है। और जबकि कस्में तो खाते कि सौगंध मुझे भारत माँ की, मैं देश नहीं लूटने दूंगा, उसी पर मैं अपनी पंक्तियाँ लेकर आया हूँ। प्लीज़ वीडियो को स्किप न करें और ये पंक्तियाँ ज़रूर सुन के जाएँ और ज़रूर सुन के जाएँ कि नफ़रत की दीवार गिरा दो, नफ़रत की दीवार गिरा दो और कह दो सब इंसानों को, नफ़रत की दीवार गिरा दो, कह दो सब इंसानों को। और इस बार मोहर हाथी पर लगेगी, समझा दो सब मेहमानों को कि आने वाला जो 24 है मोहर हाथी पर ही लगनी है। ये अपने यार रिश्तेदारों को समझा दें, अपने पास पड़ोसियों को समझा दें, अपने गांव वालों को समझा दें कि आने वाला जो 24 है इसमें मोहर बसपा के हाथी पर ही लगनी है। और मैं किस लिए कह रहा हूँ अब समझिए आप कि न्याय की मूरत बहना माया, पहचान नहीं अनजानों को, और बहकावे में आ जाते हैं समझो उन बेईमानों को। हाँ, न्याय की मूरत बहना माया यानी बहन जी ने अपनी सत्ता के रहते हुए SC ST OBC सबको नौकरी देने का काम किया, सबको भूमिहीनों को 3-3 बीघे ज़मीन देने का काम किया, जिसके पास एक बीसे भी नहीं होती उसको 3-3 बीघे ज़मीन देने का काम किया बहन जी ने अपनी सरकार के रहते हुए। और शिक्षा पर काफ़ी जोर दिया बहन जी ने। और हमारे जो संत महापुरुष हैं SC ST OBC समाज के, जैसे महात्मा ज्योतिबा फुले हैं, गुरु नारायण हैं, बाबा साहब अम्बेडकर हैं, मान्यवर काशीराम जी हैं, ऐसे ही यानी हमारे जो ये महापुरुष हैं जैसे संत कबीरदास जी हैं, रविदास जी हैं, ऐसे हमारे अनेकों महापुरुष साथियों इस धरती पर आते हैं और हमको खूब जगाते हैं, बार बार यही जगाते हैं कि हमें संघर्ष करो, संगठित रहो, शिक्षित बनो, यानी हमको पढ़ लिख कर ज्ञानी बनना है, हमें किसी के छल में बहकावे में नहीं आना है। हाँ, कि न्याय की मूरत बहना माया यानी बहन जी ने अपनी सरकार के रहते हुए बालिकाओं को साइकिलों का उपहार दिया, यानी बहन जी ने साइकिलें दान दी बच्चियों को, पढ़ने वाले हाई स्कूल और इंटर वालियों को। और बहन जी ने वैसे भी अनेकों विद्यालय बनवाए, सरकारी अस्पताल बनवाए और गांव-गांव CC रोड का कार्य भी कराया गया, यानी बहुत सारे ऐसे काम कराए गए जो हमारी उन्नति के थे, हमारी उन्नति के रास्ते खोलते, जो हमें विकास की तरफ ले जाते, जो हमें तरक्की की तरफ ले जाते। कि न्याय की मूरत बहना माया, पहचान नहीं अनजानों को, यानी हमको ये पहचान नहीं कि बहन जी ने हमको किस तरह सम्मानित किया। बहन जी ने हमको हर क्षेत्र में सम्मानित किया, चाहे शिक्षा का हो, चाहे रोजगार का हो, चाहे सरकारी नौकरी का हो, चाहे मान सम्मान का हो, हर क्षेत्र में बहन जी ने हमको आगे ले जाने का काम किया। साथियों, कि न्याय की मूरत बहना माया और पहचान नहीं अनजानों को, और बहकावे में आ जाते हैं समझो तुम बेईमानों को, यानी जो झूठे वादे करके जाते हैं, 15 लाख के करके जाते हैं और ऐसे अनेकों वादे झूठे साथियों, जबकि हमारे साथ उसका उल्टा ही होता है। और उल्टा ये होता है, हमारे अगर बिजली के मीटर टांग दिए जाते हैं, हमारी फसलों को पशु चरते हैं, वो पशु भी हमारे ही होते हैं जो हमारे द्वारा छोड़ दिए जाते हैं, वो हानि भी हमको ही होती है। 20,000 का 15,000 का पशु होता है साथियों। और बिजली का बिल भी हमारा 1,000-1,200 रुपये तो आ ही जाता है साथियों। और महंगाई किस कर रहा है, रोज़गार है ही नहीं, और ना ही हमको हमारी हिस्सेदारी मिल रही है। SC ST OBC व माइनॉरिटी को किसी को कोई हिस्सेदारी नहीं मिल रही है। हाँ, कि समझो तुम बेईमानों को और मौका न दें, मौका न दें, मौका न दें आगे कभी, मौका न दें आगे कभी जुल्मी और शैतानों को, मौका न दें आगे कभी जुल्मी और शैतानों को। और तिल तिल सबको लूट रहे हैं, तिल तिल सबको लूट रहे हैं, जानो इन हैवानों को, और नफ़रत की दीवार गिरा दो, कह दो सब इंसानों को।
और इस बार मोहर हाथी पर लगेगी, समझा दो सब मेहमानों को कि आने वाला जो 24 है इसमें मोहर हाथी पर लगेगी। हाथी ने वो काम किए हैं साथियों जो आज तक किसी ने नहीं किए। और वैसे तो मैं दूसरी पार्टियों का नाम नहीं लेना चाहूँगा, अगर नाम लेना भी पड़ता है कि सपा का भी नाम आता है। और सपा के जो मुखिया हैं अखिलेश, वो कहते हैं कि बहन जी गठबंधन में आएंगी तो हम गठबंधन से बाहर हो जाएंगे। उनको पता होना चाहिए कि उनकी सरकार में कितने गुंडे पाले जाते हैं। उन्हीं की पार्टी के लिए तो लगा था नारा कि चढ़ गुंडों की छाती पर मोहर लगा दो हाथी पर। हाँ, कि सपा जो पार्टी है वो दलित विरोधी, वो SC विरोधी, वो ST विरोधी, वो OBC विरोधी। और साथियों इसलिए यानी जब सपा की सरकार आती है तो हमारे धीमर, कुम्हार, भगवान, माली, चमार, भंगी, नट, ऐसी अनेकों जातियां, जबकि जाटों तक पर भी, गुजरों तक का भी शोषण होता है सपा सरकार पे। तो साथियों आप कम से कम इस दिमाग से हिसाब तो लगाइए कि बहन जी कितनी न्याय की मूर्त हैं। बहन जी की सरकार के रहते हुए कभी किस प्रकार का कोई दंगा नहीं होता। बहन जी को आयरन लेडी का दर्जा साथियों ऐसे ही नहीं मिला है। उन्होंने कड़ा संघर्ष किया है, कड़ी मेहनत की है और बहुजनों को कड़ी तरक्की भी दी है साथियों। यानी बहन जी के शासनकाल में सब अधिकारी समय से ऑफिस आ जाया करते थे। मंगल दिवस लगता था जिसमें हकीकत में सुनवाई होती थी, मगर आज एक बार को सुनवाई नहीं होती। आज बुलडोजर चलते हैं। आज अनेकों प्रकार से इंसान को शोषण हो रहा है, अनेकों प्रकार से इंसान का शोषण हो रहा है साथियों। पूरे देश में आवाज़ उठी है कि BJP भगाओ, EVM हटाओ, देश बचाओ, सब मिल जाओ। तो साथियों क्यों न हम बसपा के साथ मिल जाएं। बसपा का वोट साथियों 22% है उत्तर प्रदेश में, और 22 में अगर 22 और मिल जाए तो 44 हो जाता है। और अखिलेश हैं, अखिलेश से बहन जी इसलिए खुश नहीं रहती क्योंकि वो जब उनकी सत्ता आती है तो दलितों का ही शोषण करते हैं, SC का बिल फाड़ते हैं, SC की बहन बेटों के साथ शोषण होता है। इसलिए बहन जी चाहती हैं कि सपा को भी समाप्त कर दिया जाए, क्योंकि सपा में भी तो SC ST OBC का ही शोषण होता है और BJP तो एक धुर से सबको लूट ही रही है। इसीलिए तो साथियों मैं आपसे बार बार विनम्र निवेदन करता हूँ, इस तरह निवेदन करता हूँ कि आने वाले 2024 में सभी अपने आसपास के पड़ोसियों को, यार रिश्तेदारों को, मेहमानों को, गली मोहल्ले के सभी इंसानों को ये बता दें कि हमारा जो 2024 है इसमें हमें वोट अपनी हाथी वाले निशान पर लगानी है। या बैलेट पेपर से भी अगर चुनाव होता है साथियों तो हमको बैलेट पेपर पे जो हाथी का चिन्ह आता है हमें उस पर ही मोहर लगानी है और बहन जी के हाथों को मजबूत बनाना है। अपनी जो हमारी जो ये समाज है इसको तरक्की की तरफ ले जाना है, इसको ऊंचाइयों की तरफ ले जाना है, इसको मालो माल करना है। यानी बहन जी की सत्ता लाकर एक बार देश में PM बनाकर बहन जी को हम लोग दिल्ली ले जाते हैं। तो ईमानदारी से मैं कहता हूँ साथियों कि देश की दशा और दिशा दोनों बदलेंगी। और साथियों अगर आपको हमारी ये पंक्तियाँ पसंद आई हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल अभी सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपको ऐसी देश हित में, जनहित में अच्छी अच्छी कविताएँ लाते रहें। और चलते हैं फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। जय भीम।